सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में प्यारे बच्चों ऑर्थोग्राफी के बारे में पढ़े हुए थे। इसमें वर्ण के जो भेद स्वर और व्यंजन है इनका एक्सप्लेन किए थे और स्वर के भेद और व्यंजन के भेदों का भी एक्सप्लेन किया। आज हम लोग चलेंगे सबसे पहले अयोगवाह पर कि अयोगवाह किसे कहते हैं। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह। अब जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में इन्हें स्वरों के बाद, हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले रखा जाता है। स्वर के बाद और व्यंजन से पहले रखा जाता है, ये अयोगवाह। सेकेंड जो चलेंगे हम लोग अनुस्वार। अनुस्वार का जब भी उच्चारण करते हैं या उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय ध्वनि गैस से निकलती है। किससे निकलती है? नाक से निकलती है। यानी लिखित रूप में यह शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। यानी कोई भी शब्द लिखते हैं जैसे अ पर अनुस्वार ग अंग, प ल पर अनुस्वार ग पलंग, त र पर अनुस्वार ग तरंग, इस तरह से यानी शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। जैसे मैंने दिया खंडन, मंडल, रंजन वगैरह वगैरह दे देते हैं। तो अनुस्वार के बाद आता है आपको अनुनासिक। अनुस्वार के बाद अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु को भी कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो चंद्र बिंदु को। अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु, नाक और मुख, जो चंद्र बिंदु जो लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय इसका उच्चारण करते समय वायु, नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। जैसे गंवार, गुंजना, गंधेरी इत्यादि शब्द जो होते हैं तो नाक से भी होता है और मुख से भी होता है। इसका आगे चलेंगे हम लोग विसर्ग। क्या चलेंगे? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह किया जाता है। विसर्ग का उच्चारण किसके तरह किया जाता है? तो ह के तरह किया जाता है। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। यानी विसर्ग का उच्चारण केवल तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। जैसे अतः, प्रायः, पुनः, नमः आदि, ये सब जो है विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग के बाद आता है आपको हलंत। विसर्ग के बाद हलंत पर चलेंगे तो जिन व्यंजनों में स्वर प्रयुक्त नहीं होता, यानी जिन व्यंजनों में स्वर प्रयुक्त नहीं होता उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। जिन व्यंजनों में स्वर प्रयुक्त नहीं होता उनके नीचे क्या लगाया जाता है? तो हलंत लगाया जाता है। जैसे विद्या, ग में हलंत लगा दिया है। शुद्ध, तलबे श हर्षकार, द ध संयुक्त दे दिए हैं, हलंत लगा दिए हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्त वर्ग। समजोड़ युक्त, संयुक्त व्यंजन यानी दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? 4। छ, त्र, य और स्त्र। अब इसका जो उच्चारण करते हैं, जैसे दिया छ है तो क हलंत जोर मूर्धन्य स,
तो आ गया कक्ष आ गया, छ क्षणिक। त्र से दिए हैं त हलंत जो र, त्र हो गया, त्र से त्रिमूर्ति दिए हैं, त्रिशूल दे सकते हैं, अन्य भी दे सकते हैं। अब ज्ञ तो ज्ञ हलंत जो ज्ञ यानी ज्ञ, ज्ञ से ज्ञाता, ज्ञानी, ज्ञानेन्द्र वगैरह वगैरह दे सकते हैं। लास्ट क्या आता है श्र, श्र से तलव्य श्रम हलंत प्लस श्र, तो श्र आ गया, श्र से श्रमिक, श्रमदान वगैरह दे सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आता है द्वितीयक व्यंजन। द्वितीय व्यंजन कौन सा आता है? द्वितीय व्यंजन यानी दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलंत जो क आ गया, मक्का, पक्का, बक्का, सक्का, टक्का, बक्का वगैरह जो देते हैं, यानी संयुक्ताक्षर वाला जो हुआ, जिसको क का संयुक्त जो कहते हैं इत्यादि, तो वो आ गया आपको द्वितक में आ गया। अब संयुक्ताक्षर में जब आएंगे तो एक स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन के का मेल संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे दंत स जो थ, अस्थ है ना, थ संयुक्त जो कहते हैं, स्थान, दंत स थ संयुक्त, आकार और न इत्यादि। अब कभी कभी आ जाता है, आप लोग देखते होंगे, जैसे लिख देते हैं डॉक्टर, उसमें जो है हम लोग लिख देते हैं डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर आ जाता है, तो वहां पर जो कॉलम जो दे दिया जाता है, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। यह शब्द जो है अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। जैसे डॉक्टर, कॉफी आदि ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ण विच्छेद। शब्द में दिए गए वर्णों को जो ही शब्द देते हैं और उन शब्द में जो वर्ण देते हैं, वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द को अलग अलग करके लिखने को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अंबर दे दिया, अब जो ये अंबर है तो अपरंस्वार प्लस ब हलंत जोर अ जो र हलंत जोर ज्ञान इत्यादि शब्द जब देते हैं तो यहाँ पर इसका वर्ण विच्छेद आ जाता है। इसका हम क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं। नेक्स्ट जो देते हैं, इसमें यदि वर्ण नहीं चलेंगे तो आगे आ जाता है आपको कृत्रिम आ जाता है। एक कृत्रिम कहते हैं। तो कृत्रिम जो देते हैं तो वहां पर क हलंत आ जाएगा प्लस री जो ट हलंत जो र हलंत जो हर्षी जो म जो अ इत्यादि। फिर तो यह आ जाता है कृत्रिम आ गया। प्रकृति देंगे तो प हलंत जो र हलंत जो अ जो क हलंत जो री जो त हलंत जो हर्षी इत्यादि। त्रिभुज त हलंत जो र हलंत जो हर्षी जो भ हलंत जो हर्षु जो ज हलंत जो अ, तो इत्यादि देते हैं। और लास्ट इसमें हम देंगे कि प्रातः। प्रातः जैसे प हलंत जो र हलंत जो अ आकार जो त हलंत जो अ विसर्ग, जो विसर्ग आ जाएगा तो वहां पर वह प्रातः होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ 2 का आपका समाप्त हो गया। इसको आप लोग फेयर की कॉपी में लिख लेंगे, याद कर लेंगे। होमवर्क में पुनः मैं इसको दूंगा कि आप डू फेयर चैप्टर 2 एंड लर्निंग जो पढ़ा है उसको लिख करके याद कर लीजिए। फिर अगले सेशन में पहुंचेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।